वेलकम टू योर टेस्ट। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग समझेंगे प्रदूषण के प्रकार। तो चैप्टर नंबर 8 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसके पहले आप लोग जो क्लासें हैं, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। तो आज आप लोगों का तीसरा पार्ट ये होने वाला है। इस क्लास में आज हम लोग समझने वाले हैं प्रदूषण के प्रकार, और प्रदूषण के प्रकार के साथ साथ ये समझेंगे कि कौन से प्रदूषण के कारण क्या है, उसके बचाव के उपाय क्या हैं। तो ये सब कुछ आज अपनी क्लास में समझने वाले हैं। तो प्रदूषण के प्रकार समझते हैं पहले। तो प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, जैसे कि हम लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो ये प्रदूषण कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का इसमें दिखाया गया। वैसे 5 प्रकार का होता है, रेडियोधर्मी भी होता है, लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में ज़्यादा टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, 2 से 3 टाइप पढ़ने हैं मुख्य रूप से। तो वो हम लोग करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो 5 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ये प्रदूषण के प्रकार है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इमेज में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो प्रदूषण निम्नलिखित 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। और वो प्रकार कौन कौन से हैं? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो प्रदूषण कितने प्रकार का हो गया? 5 प्रकार का हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। परिस्थिति विज्ञान के अनुसार पृथ्वी को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? स्थल मंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा कौन सा है? जल मंडल। तो जो परिस्थिति विज्ञान है उसके अनुसार पृथ्वी को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, और ये 3 प्रमुख भाग हैं जिनमें पृथ्वी को बांटा गया है। इन तीनों प्रभावों में कुछ भाग में ही जीवमंडल है। तो ये तीनों प्रभाग है, उनमें कुछ भाग में ही क्या है? जीवमंडल है। अतः प्रदूषण के 3 क्षेत्र हो सकते हैं। तो जो परिस्थिति विज्ञानी है उन्होंने माना है कि जो 3 भाग हैं उन तीनों में से ही कुछ में क्या है? जीवमंडल है। तो इनके अनुसार जो प्रदूषण है वो 3 ही प्रकार का है। तो हमें इसमें 3 ही प्रकार के प्रदूषण इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और इन्हीं 3 में से आपके एग्जाम में आएगा। तो प्रदूषण कितने प्रकार का इन्होंने बताया है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा। तो इन्होंने बताया है जीवमंडल है कितने कुछ ही भाग में है। तो वो प्रदूषण के 3 क्षेत्र हो सकते हैं। कौन कौन से? वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है और मृदा प्रदूषण हो सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं पहला प्रदूषण का प्रकार कौन सा है? वायु प्रदूषण। तो समझते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण क्या है, साथ ही इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, नियंत्रण के उपाय, ये सब कुछ हम लोग अपनी क्लास में समझने वाले हैं। तो अब समझते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? तो एयर पोल्यूशन को समझेंगे। एयर पोल्यूशन क्या है? एयर में जो अशुद्ध विषैली गैसें हैं उनकी मात्रा जब अधिक हो जाती है तो वही क्या होता है? वही एयर पोल्यूशन होता है। तो वायु में क्या होता है? वायु में किसी गैस की वृद्धि, अन्य पदार्थों का समावेश वायु प्रदूषण कहलाता है। मतलब वायु में जो गैसें विद्यमान होनी चाहिए उन गैसों के अलावा जब अन्य विषैली गैसों का समावेश उसमें हो जाता है, उनके अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वही जो गैसों का अनुपात जो बिगड़ गया है, जिसमें विषैली गैसों का समावेश हो गया है, तो वो क्या कहलाता है? वो वायु प्रदूषण कहलाता है। मतलब वायु में जो सामान्य गैसें हैं उनकी मात्रा का, जितनी सामान्य मात्रा होनी चाहिए उससे उनकी मात्रा का अधिक हो जाना और अन्य विषैली गैसों का उसमें व्याप्त हो जाना, वो क्या कहलाता है? वो वायु प्रदूषण कहलाता है। तो इतना वायु प्रदूषण क्या है हम लोगों ने समझ लिया है। श्वसन में क्या होता है? श्वसन में सभी जीव क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और ग्रहण कौन सी गैस करते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो श्वसन में सभी जीव कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निकालते हैं तथा ऑक्सीजन लेते हैं, किंतु हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ऑक्सीजन वायु में डालते हैं। इस प्रकार दोनों गैसों का अनुपात संतुलित रहता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं? जो मानव है वो क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या करता है?
वो छोड़ता है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और वही ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं। तो जब पेड़ पौधे ही बहुत कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन गैस भी क्या होगी, कम हो जाएगी, जिससे पर्यावरण में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाती है। और यही स्थिति क्या कहलाती है, यही स्थिति प्रदूषण, वायु प्रदूषण कहलाती है। मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार से संतुलन को बिगाड़ रहा है। मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने आराम के लिए क्या करता है, जो प्रकृति का संतुलन है उसको बिगाड़ रहा है। एक ओर तो वह वनों इत्यादि को काटता है, एक और मानव क्या करता है, अपने लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को काट रहा है। दूसरी ओर कल कारखानों तथा औद्योगिक संस्थान आदि चलाकर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही नहीं बढ़ाता, वरन नाइट्रोजन, सल्फर आदि अनेक तत्वों के ऑक्साइड इत्यादि वायुमंडल में मिला देता है। मानव क्या कर रहा है, जो प्रकृति का संतुलन है उसको बिगाड़ने का पूरा कार्य कर रहा है। एक तो वो वनों को काट रहा है, वनों की कटाई करने से क्या हो रहा है, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दूसरा, इसके अलावा भी वो क्या कर रहा है, इतने से भी उसको आराम नहीं है, मतलब वनों को काटने से भी उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही। इसके साथ साथ वो मानव क्या कर रहा है, कल कारखाने, मतलब जो फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे हैं उनको चला रहा है। उनके स्थापन से क्या हो रहा है, वायु में उनसे निकलने वाला जो धुआं है, जो विषैली गैसें, उनसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। साथ ही नाइट्रोजन, सल्फर आदि अनेक तत्वों के ऑक्साइड इत्यादि वायुमंडल में मिल रहे हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब मिलकर वायु में प्रदूषण का कारण बनते हैं और वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब समझते हैं प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि बर्निंग फायर क्रैकर्स, तो इस प्रकार से इनको जलाना, तो जलाने से क्या होगा, धुआं निकलेगा और धुआं में क्या होता है, विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। स्मोक फ्रॉम कार्स, कार से निकलने वाला जो पीछे धुआं होता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। साथ ही जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनसे भी वायु प्रदूषण होता है। बर्निंग गार्बेज, जो कूड़ा करकट कचरा जलाया जाता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। तो मानव हर तरफ से क्या कर रहा है, वायु को प्रदूषित करने का कार्य कर रहा है, जिससे जो वातावरण का संतुलन है वो निरंतर बिगड़ता जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब वायु प्रदूषण के कारण है। अब इनको हम लोग समझते हैं, वायु प्रदूषण के कारण अब अच्छे से समझते हैं। तो इस प्रकार इस इमेज में आप लोग भी देख सकते हैं, इस वाली इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो कार है और ये क्या करते हैं, ये भी प्रदूषण फैला रहे हैं, गार्बेज भी फैला रहा है, लाउड स्पीकर भी फैला रहा है, वनों को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो जो दूषित जल है वो क्या करता है, वो भी जल में मिलकर प्रदूषण फैला रहा है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। तो पहला कारण क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया। वायु प्रदूषण का पहला कारण क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया। सांस लेने की प्रक्रिया किस प्रकार से है, श्वसन के माध्यम से ग्रहण की गई वायु में समानतः ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जब मानव ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसमें क्या होता है, जब जो वायु ग्रहण करता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। जब मानव जो ऑक्सीजन गैस है वो ग्रहण करता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। इसके विपरीत जब वो गैस हमारे शरीर से निकलती है, मतलब जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी मानव के जो फेफड़े हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, बाकी क्या होता है, बाकी निकाल देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में छोड़ते हैं और ऑक्सीजन कम मात्रा में हमारे शरीर से निकलती है, श्वसन के माध्यम से निकलती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और गैस मानव जीवन के लिए हानिकारक होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है गैस, वो क्या करती है, वो मानव जीवन के लिए हानिकारक होती है। अधिक भीड़ वाले स्थान तथा उचित संवादन की व्यवस्था न होने से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वायु को दूषित कर देती है। प्रायः घनी आबादी वाले नगरों और निर्धन बस्तियों में जहां एक कमरे में बहुत से लोग निवास करते हैं वहां वायु प्रदूषण की समस्या अधिक पाई जाती है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा या फिर जो बस है उनमें सफ़र किया होगा, तो जब उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बस में बहुत ज़्यादा लोग उसमें रहते हैं, तो क्या होता है, उसमें जैसे दम घुटने लगता है। तो क्यों घुटने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और सभी लोग क्या करते हैं, सभी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, वो
दम घुटने का कार्य करती है। मतलब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो दम है एक तरीके से घुटने लगता है और वातावरण में वहाँ क्या होता है, वहाँ पर वायु प्रदूषण हो जाता है, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या है, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब एक लोग होगा तो वो छोड़ेगा, जब बहुत सारे लोग हैं तो इकट्ठा छोड़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ का जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है और वहाँ प्रदूषण की समस्या अधिक पाई जाती है, जहाँ घनी बस्ती या बहुत ज़्यादा लोग एक साथ निवास करते हैं। तो ये श्वसन की समस्या है जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। अगला है ईंधन का दहन। तो ईंधन का दहन क्या है, विभिन्न प्रकार के उद्योग, बिजली घर, मोटर कार, स्कूटर, ट्रक आदि में कोयला, खनिज तेल जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का भारी मात्रा में प्रयोग होता है। ईंधन का दहन मतलब जो भी साधन या उद्योग धंधे चल रहे हैं उसमें किसका प्रयोग हो रहा है, जो मोटर कार चल रही है, स्कूटर ट्रक चल रहे हैं, इसमें पेट्रोल डीजल का प्रयोग हो रहा है। और इनके प्रयोग से क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा वाहनों के पीछे से काला काला धुआं निकलता है। तो वो क्या कर रहा है, वो वातावरण को प्रदूषित करने का कार्य कर रहा है। इसके जलने से क्या होता है, ओजोन मतलब O3 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, CO सल्फर, S तथा जो नाइट्रोजन है N के ऑक्साइड, धूल तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ के कारण उत्पन्न होते हैं, जो पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें प्रयोग हो रही हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थों का भारी प्रयोग हो रहा है, खनिज तेलों का हो रहा है, कोयले का हो रहा है, इनसे क्या हो रहा है, इनसे ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड के धूल के जो कण है वो सब क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं और वो सब मिल करके वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो ये सब वायु प्रदूषण के कारण हैं। अगला है सजीवी पदार्थ का विघटन। सजीवी पदार्थ का विघटन है वनस्पति और मृत शरीर आदि के सड़ने से विषयुक्त गैसें वायु में मिलकर वायुमंडल को प्रदूषित करती है। सजीव पदार्थ का विघटन, जब जो पेड़ पौधे हैं सजीव उनको जलाया जाता है, साथ ही जो मृत शरीर है उनको जलाया जाता है, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी विषैली गैसें निकलती हैं और वो विषैली गैसें जो गैसें हैं वो वातावरण वायुमंडल को प्रदूषित करने का कार्य करती हैं। अगला है रोगाणुओं की उपस्थिति। रोगाणुओं की उपस्थिति में जो रोगी हैं उनके छींकने, थूकने तथा खांसने पर जब रोगाणु वायु में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं तो अन्य स्वस्थ व्यक्ति इस दूषित वायु में सांस लेकर अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। जो रोगी व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, जो किसी रोग से ग्रस्त है उनके अंदर जो भी उस रोग के रोगाणु विद्यमान है, जब वो खांसते छींकते हैं एक स्वच्छ वातावरण में, तो उसके जो रोगाणु है वो वातावरण में जा कर के वायु में मिल जाते हैं और वहाँ पर जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर में जा कर के प्रवेश करते हैं और उसे भी क्या करते हैं, उसे भी रोगग्रस्त करने का कार्य करते हैं। तो ये रोगाणुओं की उपस्थिति है, ये भी क्या करती है, वातावरण को प्रदूषित करती है। अगला है धूल व अन्य वस्तुओं के सूक्ष्म कण। तो धूल व अन्य वस्तुओं के सूक्ष्म कण किस प्रकार से प्रदूषित करते हैं, विभिन्न उद्योगों में वस्तुओं के कण व रेशे वायु में मिल जाते हैं। इस प्रकार की प्रदूषित वायु में सांस लेने पर वे शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। धूल व अन्य वस्तुओं के कण, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर जो लकड़ी की फैक्ट्री होती है, जहाँ पर जो लकड़ियों का सामान बनता है, वहाँ पर जब लकड़ी की कटाई होती है, आरा जो लकड़ी काटने का जो मशीन होती है उससे जब कटाई होती है तो बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण निकलते हैं जो लकड़ी के होते हैं। तो वो क्या होते हैं, जो थोड़ा बड़े होते हैं वो नीचे ज़मीन पर गिरते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं, वो सब हवा में उड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब जो ऐसे पदार्थ जिनको काटा जाता है मशीनों से, उनसे जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं वो सब वातावरण में मिल करके वायु को प्रदूषित करते हैं और साथ ही व्यक्ति के शरीर में सांस के माध्यम से अंदर जाते हैं और फेफड़ों में जमा होने लगते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो कोयले की फैक्ट्रियां होती हैं, कोयले के खदान होते हैं, वहाँ पर कार्य करता है, तो वहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके फेफड़ों में क्या होता है, उनके फेफड़ों में जब देखा गया है, बहुत अध्ययनों के बाद देखा गया कि उनके फेफड़ों में कोयला जमा पाया गया, जो सांस के माध्यम से क्या होता है, उनके शरीर में जाता है और उनके स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है। तो धूल व अन्य वस्तुओं के कण भी वातावरण को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। अगला है वायु प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। तो आप समझते हैं कि वायु प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक कारण जाने, अब जानते हैं कि प्रभाव कौन कौन सा पड़ेगा वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर। तो मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में
बिना जली हुई हाइड्रोकार्बन गैस व नाइट्रिक ऑक्साइड परस्पर मिलकर प्रकाश संश्लेषी समांग बनाते हैं। इसमें परऑक्सलेट, नाइट्रेट आदि अत्यंत हानिकारक पदार्थ हैं। इनसे आँखों से पानी निकलने लगता है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते होंगे, बहुत ज़्यादा बाहर गए होंगे, तो ऐसी जगह जहाँ ट्रैफिक बहुत लगता है वहाँ पर खड़े होंगे, तो वहाँ से आने के बाद रात में क्या होता है, आँखों से पानी निकलने की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो वो किसके कारण होता है, जो भी मोटर गाड़ियाँ हैं, जो भी वहाँ उनसे निकलने वाला धुआं है, उसमें विषैली गैसें व्यक्त होती हैं और वो हमारी आँखों को क्या करती हैं, नुकसान पहुँचाने का कार्य करती हैं और आँखें क्या हो जाती हैं, आँखें भी रोगग्रस्त हो जाती हैं, सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो ये सब समस्याएं पैदा करती हैं, जनजीवन पर ये प्रभाव डालती हैं। दूसरा है, कारखाने की चिमनियों से निकले सल्फर डाइऑक्साइड श्वसन नली में जलन उत्पन्न करते हैं। और जो कारखाने की चिमनियाँ, उनसे जो गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है, वो क्या करती है, वो श्वास नली में, मतलब सांस लेने वाली जो ट्यूब है हम लोगों की, उसमें क्या करती है, जलन उत्पन्न करने का कार्य करती है तथा फेफड़ों को हानि पहुंचाने का कार्य करती है। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से थकावट, मानसिक विकार, फेफड़ों का कैंसर आदि हो जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में जब अधिकता हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ जिस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, जहाँ पर होगी, वहाँ पर जो फेफड़ों का विकार है और कैंसर, ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। थकावट, मानसिक विकार भी देखने को मिलता है। अगला है, नाइट्रस ऑक्साइड फेफड़ों, आँखों व हृदय की रोग तथा अन्य पदार्थों से आँख के रोग, खांसी और सीने में दुखन उत्पन्न करते हैं। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो क्या करती है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या करती है, आँखों के रोग उत्पन्न करती है, साथ ही हृदय के रोग उत्पन्न करती है और आँखों के रोग के साथ साथ खांसी, सीने में दुखन, मतलब सीने में दर्द की समस्या भी उत्पन्न होती है। नाइट्रस ऑक्साइड की अधिकता जब वातावरण में हो जाती है तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। और अगला है, वायु में मिले शीशे के कण तंत्रिका तंत्र विकार उत्पन्न करते हैं तथा कैडमियम श्वसन विष का कार्य करता है। इस प्रकार की दूषित वायु से एक्जिमा व एंथ्रेक्स आदि रोग हो जाता है। तो वायु में जो शीशे के कण मिलते हैं वो क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न करते हैं। और जब नर्वस सिस्टम में विकार उत्पन्न होता है तो मानव का पूरा स्वास्थ्य कैसा हो जाता है, वो खराब हो जाता है। उससे संवेदना जो है, उसकी संवेदनाएं कम होने लगती हैं। तो जो शीशे के कण हैं वो क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न करते हैं तथा कैडमियम क्या करता है, श्वसन विष का कार्य करता है, सांस में विष मिलाने का कार्य करता है। इस प्रकार की दूषित वायु से एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा और एंथ्रेक्स रोग देखने को मिलते हैं। तो वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं, आँखों का रोग, हृदय का रोग, श्वसन संबंधी रोग, एक्जिमा व एंथ्रेक्स रोग, कैंसर, ये सारे रोग देखने को मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि वायु प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ये सारे रोग आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे। तो जिससे जो वायु प्रदूषण के रोग हैं पूछे जाएंगे तो वो क्या होगा, इन्हीं रोगों में आएगा, मतलब यही रोग आप लोगों को लिखने होंगे, यही वायु प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। और तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार भी आप लोग लिख सकते हैं। तो वायु प्रदूषण के जनजीवन पर क्या प्रभाव है, ये हम लोगों ने जाना। तो अगर आप वायु प्रदूषण को हम लोग क्या करेंगे, कम करने का कार्य करेंगे, तो कैसा वातावरण हमें चाहिए, इस प्रकार का जो प्रदूषण मुक्त वातावरण होगा वो कैसा होगा, इस प्रकार का। अगर इस प्रकार का वातावरण हो जाएगा तो क्या होगा, जो मानव जनजीवन स्वास्थ्य है वो कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और हर तरफ जो रोगों की समस्या बनी हुई है वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन हमारा वातावरण कैसा हो गया है, पहले इस प्रकार का होता था। जब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे, कल कारखाने जो हैं वो नहीं थे, बहुत अधिक यातायात के साधन नहीं थे, तब वातावरण इस प्रकार का होता था और तब बीमारियां भी बहुत कम होती थी और लोग स्वस्थ रहते थे। उनका जो जीवन है वो भी, जीवन काल भी क्या होता था, लंबा होता था, वो बहुत दिनों तक जीवित रहते थे। लेकिन अब हम लोगों का वातावरण कैसा हो गया, ऐसा हो गया। लोगों ने अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि के कारण अपने लिए क्या किया है, वातावरण को प्रदूषित किया है और वही वातावरण उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है। लोगों के द्वारा ही उत्पन्न की गई जो समस्या है वो उनके लिए एक समस्या बनकर खड़ी हो गई है। तो इतना हम लोगों ने जाना है। आज हम लोगों ने अपनी क्लास में क्या जाना है, वायु प्रदूषण। तो आज वायु प्रदूषण को पूरा समझ लिया है। अगर वायु प्रदूषण का कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर वायु प्रदूषण पूछा जाएगा, इतना अगर आप लोग कर देंगे तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट माना जाएगा। तो अगली वाली क्लास में हम लोग अगला प्रदूषण पढ़ेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो अब समझते हैं हम लोग वायु प्रदूषण
से बचने के उपाय कौन कौन से हैं। तो वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं, तो ये समझते हैं वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय कौन कौन से। पहला है, कारखाने की चिमनी से धुआं कम करने के लिए विशेष प्रकार के फिल्टर का निर्माण किया जाना चाहिए। तो जो कारखाने हैं उनकी चिमनियों से जो निकलने वाला धुआं है उनको कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उस धुएं को फिल्टर करने वाले उपकरणों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला है, कारखाने आबादी से दूर स्थापित होने चाहिए। कारखानों का जो कारखाने उनकी स्थापना कहाँ की जानी चाहिए, जो घनी आबादी का क्षेत्र है उससे बहुत दूर की जानी चाहिए, जिससे वहाँ तक क्या हो, वहाँ तक प्रदूषण का प्रभाव ज़्यादा ना हो सके। अगला है, वृक्षारोपण द्वारा अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए और वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत लोगों से अधिक से अधिक वृक्ष लगवाए जाने चाहिए, जिससे जो वातावरण है वो कैसा हो जाएगा, वो शुद्ध होने लगेगा। अगला है, वनों का कटान रोकना चाहिए। तो वनों की अत्यधिक मात्रा में जो कटाई हो रही है उसकी कटाई को रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगला है, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए, जिससे ये ज्ञात हो जाएगा कि जो प्रदूषण है वो उनके स्वास्थ्य पर कितना जो बुरा प्रभाव है वो डाल रहा है, और प्रदूषण को कितना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया उसे कम कैसे किया जा सकता है। तो अगर इन सारे उपायों को अपनाया जाएगा तो वायु प्रदूषण को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो हम लोगों का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट अभी हम लोगों का चैप्टर यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर हम लोगों का क्या कंप्लीट होता है, केवल एक टाइप ऑफ प्रदूषण कंप्लीट होता है। तो जो वायु प्रदूषण है, फर्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग दूसरी क्लास में दूसरा वाला प्रदूषण जो है वो करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।